शनि, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब कन्या लगन वाले जातकों के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो आपके लिए अगर पंचम भाव में ऐसा कंजक्शन बने आपके लगन चार्ट में, तो इस कंजक्शन का जो प्रभाव है ओवरऑल तरीके से आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, शनि यहाँ अपने स्वयं के घर में आ गए, तो जो मकर राशि का शनि होता है वो काफी ज्यादा आपको रिजिड बनाता है, बहुत ज्यादा अनुशासित बनाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाता है। ऐसे में ऐसा जो जातक होगा फैसले लेने में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है या रिजिड हो सकता है, या वो अपने फैसले जो भी लेगा वो बार-बार अपने फैसलों को बदलेगा नहीं। लेकिन शनि अगर यहाँ पे वक्री हो गए, तो उस केस में चंद्रमा का जो यहाँ पर प्रभाव है कहीं न कहीं, वो तो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन केतु का जो प्रभाव है वो शनि पर बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि वक्री होने से वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और केतु आपके 4th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए ये जो वैराग्य योग बन रहा है शनि केतु के होने से, वो यहाँ उसका जो प्रभाव है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। शनि चंद्रमा के साथ मिलके हालांकि विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं, बट यहाँ पे केतु और चंद्र के मिलने से भी ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। तो अब चंद्रमा क्या शनि से ज्यादा प्रभावित है या केतु से ज्यादा प्रभावित है? देखिए, शनि चंद्र या फिर हम केतु चंद्र के कंजक्शन को अलग अलग करके देखें एक तरफ, तो शनि चंद्र के कंजक्शन में जातक सोचता है, विचार भी बहुत ज्यादा करता है, अक्सर वो ओवर थिंकिंग करता है, लेकिन वो जल्दबाजी वहां नहीं कर पाता या वो पर्टिकुलरली किसी भी फैसले पर बहुत देरी से पहुंचता है, जिससे जातक का काम अटक सकता है या किसी भी काम में देरी भी हो सकता है। बट जब हम केतु और चंद्र के कंजक्शन को देखते हैं, तो क्योंकि जो केतु है आपके इस हाउस की एनर्जी या इस हाउस की क्वालिटीज को अपने में समाहित कर रहे हैं और वो यहाँ पे आपके इमोशंस में काफी ज्यादा कमी डेवलप कर रहे हैं और शनि की क्वालिटीज में भी काफी कमी डेवलप कर रहे हैं। तो चंद्रमा आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को या आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चंद्रमा अगर केतु के साथ आ गए तो केतु इन सबको अपने में समाहित कर लेंगे, जिससे ऐसा जब तक अपनी जो वास्तविक भावनाएं हैं, अपने जो इमोशंस हैं या अपनी जो मानसिक स्थिति है उससे काफी ज्यादा डिटेल्स महसूस करेगा, तो वो सोच नहीं पाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा। और जब तक अपने आप से डिटेच होने की वजह से अपनी जो काबिलियत है, अपनी स्वयं की जो क्षमता है या अपना जो भी उसको निर्णय लेना है उससे संबंधित वो विचारधारा नहीं बना पाएगा, कई तरीके से देखा जाए तो। तो यहाँ पे जो केतु चंद्र का कंजक्शन बना वो आपके लिए ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम कर सकता है शनि और चंद्रमा के कंजक्शन की तुलना में। बट शनि अगर वक्री हो जाते हैं, तो क्योंकि वो केतु के डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, तो फिर शनि पर भी केतु का प्रभाव बढ़ने वाला है। ऐसे में केतु का प्रभाव यहाँ कितना ज्यादा है ये आपको विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि केतु आपके यहाँ पंचम से वो 6th हाउस की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि वो आपके 4th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि केतु या शनि में से कौन कहाँ कितना ज्यादा क्लोज है आपके 4th हाउस के, क्योंकि अगर शनि वक्री होते हैं तो हो सकता है वो 4th हाउस के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। और वैसे भी राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनके साथ अगर कोई भी वक्री ग्रह बैठेगा तो ये उस पर अपना काफी ज्यादा प्रभाव डालने में सक्षम हो जाते हैं। अब ये भाव है वो शनि का है। तो आपका अगर शनि वक्री नहीं है तो आप अनुशासन को फॉलो करिए, आप यहाँ शनि को फॉलो करिए, शनि के गुणों को फॉलो करिए। इस प्रकार का कंजक्शन आपको संतान से काफी मतभेद दे सकता है, संतान प्राप्ति में काफी ज्यादा डिले दे सकता है, आपकी एजुकेशन वगैरह में भी काफी ज्यादा व्यवधान दे सकता है। लेकिन ऐसे जातकों का जो इंट्यूशन पावर है या उनका जो सिक्स सेंस है वो काफी मजबूत होता है। जातक बहुत ज्यादा गहराई से सोच पाते हैं या विचार कर पाते हैं या कोई भी ऐसा फैसला ले पाते हैं जो उनको काफी इस तरीके से लेना रहता है। यहाँ पे फिर डिपेंड करेगा कि क्योंकि शनि छठे घर के भी लॉर्ड हैं, तो कभी-कभी यहाँ पर आपकी जो रूटीन लाइफ है, जो डेली की लाइफ है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। शनि अगर वक्री होंगे तो फिर क्योंकि वो 4th हाउस की तरफ भी मूव कर रहे हैं, तो शनि फिर आपको घर से दूर कर सकते हैं, परिवार से दूर कर सकते हैं या संतान के साथ भी बहुत ज़्यादा अलगाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा अलगाववादी कंजक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे फिर जो छठे घर में प्लैनेट बैठा है, उस पर आपको बहुत कुछ हद तक डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही ग्रह ऐसा बचेगा आपके चार्ट में जो 6th हाउस या कुछ अन्य भावों के मामले में आपको सपोर्ट कर सकता है। 6th हाउस शनि का घर है और शनि का मूल त्रिकोण राशि भी है यहाँ पे। तो अब शनि यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि शनि अगर वक्री होते हैं उस केस में आप अपना जो वर्क प्लेस है वो त्याग देंगे या बार-बार उसको बदलते रहेंगे या करियर में कुछ-कुछ आपको लगातार चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो लाइफ में जो स्टेबिलिटी है उसका प्रॉब्लम आपको आएगा। पंचम भाव वैसे शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ भाव है, तो इस भाव में तीनों का कंजक्शन होने से जातक लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो सकता है। बट जातक उससे कितना ज़्यादा धन कमाएगा, कितना ज़्यादा वो वहाँ पर अपना माइंड लगा सकेगा, इसको लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। जातक जो भी सोचेगा, विचार करेगा, होगा उसका उल्टा। तो जातक को आर्थिक रूप से कुछ नुकसान होने या कुछ फैसले उसको कहीं न कहीं बदलने पड़ सकते हैं।
यहाँ पे फिर डिपेंड करता है कि कौन-कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव आपके पंचम घर पे है। वैसे तो जितना भी प्लैनेट्स का एनर्जी यहाँ आएगा, जितना भी प्लैनेट्स का प्रभाव पंचम पर रहेगा, उनका सारा का सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर लेंगे। इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। हम यही मानते हैं कि किसी भी भाव का एनर्जी अगर केतु अपने आप में समाहित कर रहे हैं, तो उस भाव के लिए फिर आपको अपना स्वयं का जो एफर्ट है या स्वयं का जो हार्ड वर्क है, वो लगाना पड़ता है और यहाँ भी ऐसी स्थिति बनेगी। चंद्रमा यहाँ पर आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो जहाँ तक अपने नेटवर्क में जुड़े लोगों से कैसे ट्रीट करेगा, वो उनके साथ कैसे बिहेव करे, जहाँ तक हमेशा हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, लेकिन हो सकता है सामने वाले लोग आपके लिए उतने सपोर्टिव ना भी हों या कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा चीट कर रहे हैं। हालाँकि ऐसा जहाँ तक काफ़ी ज़्यादा धनवान हो सकता है, लेकिन उसका जो धनवान होने का जो स्तर है या उसके धनवान होने की स्थिति बहुत लंबे समय तक वैसी सेम नहीं रह सकेगी। क्योंकि जहाँ तक या तो बहुत ज़्यादा लालच में आ जाएगा और फिर क्योंकि राहु उसको बहुत शॉर्टकट तरीके से धन कमाने या पाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आपको अब राहु के साथ ऐसा प्लैनेट चाहिए जो राहु का एक मित्र ग्रह हो या जो कुछ हद तक आपके चार्ट में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सके। चंद्रमा 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं इच्छाएं ऐसी हो सकती हैं जो पंचम घर से भी जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही किसी भी तरीके से। चंद्रमा आपकी माता जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो माता जी हैं आपकी, वो उनका हो सकता है कि आपके साथ उतना अच्छा ट्यूनिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा नहीं है, या जब आप उनके साथ कन्वर्सेशन में आते हैं तो आपका जो कन्वर्सेशन है वो उतना बेहतर नहीं है। ऐसे केस में और भी ज़्यादा आपको चैलेंजेस बढ़ जाएँगे और स्पेशली ऐसा कंजंक्शन रिश्तों को लेके उतना अच्छा नहीं है। ऐसा कंजंक्शन है तो फिर आप अपनी लाइफ में जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। शनि का अगर दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाए यहाँ पे, तो शनि का सबसे पहले प्रभाव सप्तम घर पे पड़ता है और सप्तम भाव क्योंकि बृहस्पति का घर है, तो बृहस्पति की प्लेसमेंट आपको सबसे पहले देखनी होगी और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी। शनि जब इस प्रकार से यदि दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो आपके जीवन साथी से आपको काफ़ी डिटेच कर सकते हैं इमोशनली, फिजिकली या मेंटली, क्योंकि चंद्रमा भी यहीं आ रहे हैं पंचम में ही। अब जो जातक होगा वो अपने जीवन साथी को कैसे ट्रीट करेगा, उसके साथ वो कैसे बिहेव करे, या जब भी जीवन साथी के साथ आप कन्वर्सेशन में आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से शनि की जो दृष्टि है वो आपको आपकी मैरिड लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना सकती है, बहुत ज़्यादा जीवन साथी के प्रति शुरुआत में डेडिकेटेड बना सकती है, लेकिन जिस प्रकार का जीवन साथी का सपोर्ट या जिस प्रकार की जीवन साथी से आपकी एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है वो पूरी ना हो। तो जुपिटर का वेल प्लेस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सप्तम घर में कोई ऐसा प्लैनेट हो जो काफ़ी ज़्यादा शुभ ग्रह हो, तभी आपको कुछ फ़ायदा मिल पाएगा। शनि अगर वक्री होकर ये दृष्टि नहीं डाल रहे, तो वो आपको मैरिड लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और आपके पार्टनर को भी। बट शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो भले ही वो अपना थोड़ा कम प्रभाव डालेंगे, क्योंकि फिर उनका मूवमेंट इधर 7th हाउस की तरफ नहीं है, बल्कि उनका मूवमेंट 4th हाउस की तरफ है। इसलिए शनि का फिर प्रभाव कम जरूर रहेगा, लेकिन फिर ये जीवन साथी से आपको काफ़ी डिटेच कर सकते हैं इमोशनली, फिजिकली या मेंटली, या फिर जीवन साथी आपका ऐसा हो सकता है जो आपसे मैरिज होने के बाद वो वैराग्य की तरफ चला जाएगा, आध्यात्मिकता की तरफ चला जाएगा। फिर इनका प्रभाव आ जाता है आपके 11वें घर पे। देखिए 11वें घर पे इनका प्रभाव होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ राहु स्थित होंगे। राहु स्थित होने के केस में राहु इस हाउस को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस हाउस के गुणों को भी वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे फिर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपने साथ बैठे ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी राहु काफ़ी मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पे आपको उन प्लैनेट विशेष पे ध्यान देना होगा जो यहाँ राहु के साथ हैं। और फिर आपके लिए उन भावों से संबंधित सोचना, विचार करने या कुछ फैसले लेना ज़रूर आसान होने वाला है, जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह राहु के साथ बैठेगा। बट राहु का प्रभाव भी वैसे तो पंचम घर पे है, बट राहु और केतु के बीच में क्योंकि 180 डिग्री का एंगल हमेशा बना हुआ रहेगा, इसलिए राहु एक सीमा तक ही अपना प्रभाव पंचम भाव पर डाल सकते हैं। बट क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ, उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, तो वो ग्रह राहु की तुलना में भी ज़्यादा सक्षम है कि वो अब शनि को प्रभावित कर पाए, चंद्रमा या केतु को प्रभावित कर पाए। वैसे तो राहु की दृष्टि से भी चंद्रमा काफ़ी प्रभावित होंगे, क्योंकि चंद्रमा एक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है और किसी भी ग्रह की दृष्टि से, किसी भी ग्रह की युति से चंद्रमा काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होते हैं। तो बेसिकली धन को लेके, अपनी संपत्ति को लेके, अपनी एजुकेशन और संतान पक्ष को लेके यहाँ पर आपको काफ़ी गहराई से सोचने की आवश्यकता है। इस प्रकार का जातक अगर मेडिटेशन वगैरह करे, अगर कोई भी ध्यान साधना करे, सिद्धि वगैरह की तरफ जाए, अकल्ट वगैरह की तरफ जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर परिणाम देख सकता है। लेकिन हर कार्य में उसको ये ध्यान रखना है कि शनि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न साइन में है। तो कैप्रिकॉर्न का जो शनि होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लेता है हमेशा।
फिर डिपेंड करता है, अब जो शनि की अगली जो दृष्टि आ जाएगी वो आपके दूसरे घर पे आएगी। तो ऐसा जातक अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है। वो हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हासिल करने के लिए देखेगा, अगर शनि वक्री नहीं है तो। बट अगर शनि वक्री हुआ तो जातक लगभग 40 की उम्र के बाद कभी-कभी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फ़ील करेगा, फैमिली से अलग होना पसंद करेगा, या वो सब लोगों के साथ रहते हुए भी कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करवाएगा। पंचम घर में ये कंजक्शन बने तो जातक बहुत जल्दी तनाव महसूस कर सकता है। जातक आंतरिक रूप से अकेलापन महसूस कर सकता है। जातक कभी-कभी अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकता है। ऐसा जातक वास्तव में कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं देख पाएगा, अगर लग्नेश भी मजबूत स्थिति में नहीं है। तो निश्चित ही आप जो भी फिर कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ विचार करते हैं या जो भी फैसले लेते हैं, उनमें भी कुछ ऐसी स्थिति आपको नज़र आ सकती है। ऐसे जातकों का जो दिमाग है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जातक बहुत ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति का, काफ़ी ज़्यादा तार्किक या बहुत ही गहराई से सोचने वाला होगा, लेकिन ये सब आपको स्वयं को अनुभव नहीं होगा, जबकि दूसरा व्यक्ति आपको ज़्यादा अच्छे से जज कर सकता है। जातक में अब शनि के यहाँ आने की वजह से छोटी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी भी दिख जाएगी। शनि अगर बट वक्री हुआ तो आपको फिर वैराग्य की तरफ जाना पड़ सकता है। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से संतान से या तो बहुत ज़्यादा अलगाव पैदा हो सकता है, या तो संतान की हेल्थ को लेके या संतान प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा देरी भी हो सकती है। इस प्रकार से जातक के जो रिलेशंस है, स्पेशली जीवन साथी के साथ और जो उसके प्रेम संबंध भी जो रहेंगे, उनमें जातक बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जातक का कोई भी रिलेशन बहुत अच्छे से चलेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और एक बहुत ही ज़्यादा इसको रेयर कंजक्शन हम मान सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक की जो एजुकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। जब तक अपनी एजुकेशन में ये तय नहीं कर पाता कि वो कौन से पर्टिकुलर फील्ड की तरफ जाए, और उसके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। ऐसा जातक वास्तव में विदेशों से जुड़ के ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। वो विदेशी भाषाओं का ज्ञान अच्छा रख सकता है, या वो अपना जो टैलेंट जो भी रखता है वो, उसको वो जितना ज़्यादा पहचाने या जितना जल्दी पहचाने उतना ही जातक के लिए अच्छा होगा। तो वैसे तो ये जो तीनों का कंजक्शन है वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव ला सकता है, लेकिन आपको भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से एक अलग लेवल पे ये कंजक्शन डेवलप करता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आपके लिए रहेंगे। अब ये कंजक्शन पंचम में है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली सोच पाएँ अपनी लाइफ के प्रति, या प्रैक्टिकली आप जो कुछ भी करना चाहें कर पाएँ, तो ज़्यादा अच्छा है।